अंदर वो भाव नहीं होता है, भगवान के प्रति पूर्णतः विश्वास नहीं होता है, तो हम आधे अधूरे ज्ञान को ही पूर्ण समझ लेते हैं। यही स्थिति थी उस व्यक्ति की जो सिर्फ उस लाइट को देखा दूर से, वो जो लाइट जल रही थी ट्रेन के सामने की, और वो वापस आ गया और वो समझा कि यही है, यही भगवान। दूसरा उसका थोड़ा सा आगे चला गया, लेकिन जो तीसरा था जिसको इतनी इच्छा थी उसके मन में कि वो पूर्णतः जानना चाहता था कि भगवान क्या है। तो भक्ति वही चीज है जो कि आज का श्लोक था, उसमें यही बताया गया है कि वो जो भक्ति है वो करनी कैसे है, किसके माध्यम से करनी है, उसके भी लेवल बताए गए हैं। एक जो कोई कनिष्ठ अधिकारी है, कोई मध्यम अधिकारी है, कोई उच्च स्तर का अधिकारी है, तो प्रथम द्वितीय और तृतीय श्रेणी बताई गई है। तो जो तृतीय श्रेणी के जो लोग होते हैं, जो कि मोस्टली हम में से हम हैं, कि जो अभी अभी सिर्फ भक्ति से जुड़े हैं, तो वो कहीं ये ना मान बैठे कि किसी भी रूप में हम भक्ति को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से, कोई अगर ज्ञान दे रहा है भक्ति के बारे में, उससे हम ज्ञान ले सकते हैं। अगर क्योंकि ये हम अभी शुरुआती दौर है और उसमें हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता है, और जब ऐसा होता है तो हमारे भटकने का है वो ज्यादा बन जाते हैं। क्योंकि हम हमें तो क्या, हम नए नए भक्त होते हैं, नई नई श्रद्धा होती है, तो हमें तो सब भगवान के बारे में लगता है कि ये जो कोई भी बोल रहा है सब ठीक ही तो बोल रहा है, तो उसका प्रवचन सुन लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, नाम तो भगवान का ही ले रहा है। लेकिन उसमें फर्क ये होता है कि अगर वो शास्त्र प्रमाणित ज्ञान नहीं देता है और अपने सिर्फ मन के हिसाब से ज्ञान दे रहा होता है, तो उसमें भटकने की संभावना ज्यादा हो जाती है। और जो यहाँ पर माता जी ने बात कही युक्त वैराग्य की, कि भौतिक जो चीजें हैं उससे विरक्ति जब तक नहीं होती है तब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ अग्रसर नहीं होते। तो जब तक हम वो जो ज्ञान है वो ऐसे किसी व्यक्ति से जो शास्त्रों के द्वारा दिए गए ज्ञान को, गोस्वामियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को हम तक नहीं पहुंचाता है, उससे नहीं सुनते हैं या उसके सानिध्य में नहीं आते हैं, या वैष्णव भक्तों से या भागवत भक्तों से, जो द्वितीय और प्रथम श्रेणी के जो अधिकारी हैं, जो उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं, जिनकी भक्ति जो है वो श्रद्धा से आगे बढ़ करके दृढ़ हो गई है, उनसे नहीं सुनते हैं, तब तक हम इस भक्ति मार्ग में अग्रसर नहीं हो सकते हैं, उन्नति नहीं कर सकते हैं। जब हम उन्नति करना शुरू करते हैं तो उसके लक्षण कैसे होते हैं? उसके लक्षण इसी प्रकार से होते हैं कि हमें समझ में आने लग जाता है कि कौन भक्त है जो भगवान के बारे में वास्तविकता में बात कर रहा है, या कौन ऐसा भक्त है जो अभी पूर्ण ज्ञान जिसको प्राप्त नहीं हुआ है और वो सिर्फ व्यवसायिक तौर पर इसके बारे में बात कर रहा है। तो जो कोई भी अगर व्यवसायिक तौर पर इसके बारे में बात करता है, तो उसका जो एक लिमिटेड एरिया होता है या उसका जो विस्तार होता है भक्ति का, वो एक लेवल पे जाकर के खत्म हो जाता है। वो आपको संबंध ज्ञान के बारे में कभी नहीं बताएगा। कोई भी अगर आप सुनते हैं व्यावसायिक रूप से भागवतम का ज्ञान करते हैं या गीता का पाठ करते हैं, कोई भी व्यक्ति, अगर आप किसी क्लास को ऐसी को अटेंड किए हैं जहाँ पर आपने पैसे दिए हैं या कुछ दिया है, तो आपने ये जरूर नोटिस किया होगा कि इस प्रकार की बात है कि हमारा संबंध क्या है, हमें वास्तविकता में क्या करना चाहिए, भौतिक विरक्ति होनी चाहिए, इस प्रकार की बातें वो नहीं करेगा। क्योंकि अगर वो ऐसी बातें करेंगे तो आप वहां बैठेंगे ही नहीं। आप बोलेंगे कि ये तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, मुझे ये छोड़ने को बोल रहा है, वो छोड़ने को बोल रहा है, अगर ये मैं सब छोड़ दूंगा तो मैं करूंगा क्या? क्योंकि उन 7 दिनों में अगर हम भागवतम का पाठ करते हैं तो आप वास्तविकता से बहुत परे होते हैं। आप सिर्फ उस चीज का आनंद तो ले सकते हैं जो भगवान ने लीलाएं की थी, लेकिन उसका शुरुआत कहाँ से हुई है और उसका अंत कहाँ पर है, और छोर, उन चीजों को आप समझ नहीं पाते। तो उस चीज को समझने के लिए उस और छोर के बीच में भागवतम और भगवत गीता का पाठ आता है। और जब हम इनको बहुत गहन अध्ययन करते हैं तब हमें पता चलता है कि इसका और क्या है और छोर क्या है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा, जैसे माता जी ने आज बड़े अच्छे से बताया कि हमारी